सिर्फ 3 रूल्स, इनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपनी हाइट को बहुत ईजिली बढ़ा पाओगे। मैंने भी ये 3 रूल्स फॉलो किया जिसकी वजह से मैंने अपनी हाइट को बहुत ईजिली ग्रो कर लिया। मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा हाइट मेरी है और अगर आपने इन 3 रूल्स को फॉलो किया तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको इसके अलावा कोई भी दूसरी वीडियो हाइट के ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो 3 रूल्स जानने से पहले हम बात करेंगे 3 मिस्टेक्स जो कि अगर आप करते हो तो आप अपनी हाइट को स्टंट कर दोगे, आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाओगे। और 3 बहुत बड़े मिथ्स हाइट को लेके जो कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैलाए गए हैं, हर कोई जो है इन मिथ्स को सच मानता है, उन मिथ्स को बर्स्ट करेंगे। और फाइनली लास्ट में हम बात करेंगे 3 वो गोल्डन रूल्स जिसको हमने फॉलो किया और उसके बाद में मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रो हो पाई। तो सबसे पहले हम 3 वो मिस्टेक्स की बात करते हैं जो कि अगर आप करते हो तो आप अपने मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सबसे पहले मिस्टेक, अगर आप रात भर उल्लू की तरह जागते हो और सोशल मीडिया में घुसे रहते हो, डूम स्क्रॉलिंग करते हो, चैटिंग करते हो, फलाना टिपकाना और अपनी स्लीप को पूरी नहीं करते हो तो भूल जाओ कि आप अपनी हाइट बढ़ा पाओगे। अगर आप रात के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सो के और अपने दोस्तों में फ्लेक्स करते हो कि यार मैं जितने बजे भी सोऊं, जितना देर भी सोऊं, लेकिन मेरी नींद बिल्कुल टाइम पे खुल जाती है। भले ही मैं 2 घंटे भी सोऊं लेकिन मेरी नींद बिल्कुल टाइम पे खुल जाती है। नींद खुलना इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद पूरी होना इंपॉर्टेंट है, जो कि आप नहीं करते हो, अपनी नींद को पूरी नहीं करते हो तो आप भूल जाओ कि आप अपनी हाइट बढ़ा पाओगे। दूसरा मिस्टेक जो आप अपनी हाइट को लेकर करते हो, अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं करते हो। प्रॉपर न्यूट्रिशन से मतलब है कि आपके खाने के अंदर विटामिन मिनरल्स का सही अमाउंट नहीं है, ये भी आपकी हाइट को बढ़ने नहीं देगी। तीसरा मिस्टेक जो कि ज्यादातर टीनेजर्स करते हैं वो ये है कि वो जो है यंग एज में ही 14-15 की एज में ही जाके जिम के अंदर हेवी वेट्स उठाने लगते हैं। अब हेवी वेट्स उठाने से ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी हाइट रुक जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी हाइट रुकने के। तो अभी अवॉइड करो जब आपकी एज हो जाए। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि कौन से एज तक मैक्सिमम हाइट बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं उन मिथ्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है ये बता के कि इनसे हाइट बढ़ती है। सबसे पहला मिथ तो यह है कि स्ट्रेचिंग से हाइट बढ़ती है। मेरे भाई, स्ट्रेचिंग से हाइट नहीं बढ़ती, स्ट्रेचिंग से बोन नहीं बढ़ता, बोन का साइज नहीं बढ़ता। स्ट्रेचिंग क्या करता है? स्ट्रेचिंग सिर्फ आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है। आपका ये जो बैकबोन है ये पूरी ऐसा मुड़ चुका है, अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो ये जो है सीधा होता है, जिससे आपको लगता है कि आपकी हाइट बढ़ गई है, लेकिन आपकी हाइट उतनी ही रहती है। आपकी एक्चुअल हाइट वही है स्ट्रेचिंग करने के बाद में, लेकिन आप जो है गलत पोस्चर को फॉलो करके अपनी हाइट को छोटा कर लिए हो। तो स्ट्रेचिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी मैक्सिमम हाइट को शो अप कराने में आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा इसका हाइट ग्रोथ से कोई भी रिलेशन नहीं है। मे बी स्ट्रेचिंग वगैरह आपको टीनेज में आपकी हेल्प कर सकती है हाइट को ग्रो करने में, लेकिन टीनेज खत्म होने के बाद में स्ट्रेचिंग से आपकी हाइट ग्रो नहीं हो सकती। अब अगला मिथ यही है कि 21 के बाद तक भी हाइट बढ़ती है। एक यूट्यूबर है जो ऐसे बोलता है, हेलो फ्रेंड्स। इस तरीके का एक यूट्यूबर है जो कि प्रोमोट करता है कि 25 की एज तक, 26 की एज तक हाइट बढ़ती है। वो खुद बताता है कि जो है मैंने अपनी हाइट को 25 की एज तक बढ़ाई है। तो इसमें सच्चाई नहीं है। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। इसमें पहला तो हम आपको साइंटिफिक एविडेंस देंगे, उसके बाद में हम अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको देंगे। पहला साइंटिफिक एविडेंस की हम बात कर लेते हैं। साइंस ये बोलती है कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो 18 से लेकर 19 की एज तक प्रॉपर्ली फ्यूज हो जाते हैं। मतलब जो ग्रोथ प्लेट्स होते हैं आपके वो 18 से लेकर 19 की एज तक बंद हो जाते हैं। उसके बाद में हाइट को ग्रो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, सर्जरी को छोड़ के। इसी तरीके से गर्ल्स में भी 15 से लेकर 16 की एज तक उनके ग्रोथ प्लेट्स प्रॉपर्ली फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में जब ग्रोथ प्लेट्स ही बंद हो जाते हैं आपके, उसके बाद में हाइट को ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ वैरी कर सकती है, कुछ लोगों में हो सकता है, कुछ लोग की हम बात कर रहे हैं जिनमें 21 तक भी ग्रोथ प्लेट ओपन हो सकते हैं। सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग में ऐसा देखा जा सकता है कि जो है उनकी ग्रोथ प्लेट्स 21 तक भी ओपन है, ठीक है, लेकिन उनकी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो टोटली डिपेंड होगा एचजीएच पे। हाइट ग्रोथ हार्मोन अगर प्रोड्यूस होगा तो उनकी हाइट बढ़ेगी, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगी, भले ही जो है उनके ग्रोथ प्लेट्स ओपन है। तो ये तो बात हो गई कुछ लोगों की, लेकिन ज्यादातर लोगों में क्या होता है? ज्यादातर लोगों में 18 से लेकर 19 की एज तक ग्रोथ प्लेट्स प्रॉपर्ली फ्यूज हो जाते हैं। इसका पर्सनल ओपिनियन अगर हम आपको दें तो मेरे गली मोहल्ले के जो आसपास के बच्चे हैं जो कि 14 से 15 की एज से निकल रहे हैं, या जिनको मैंने देखा है कि जो है 15 से 16 की एज में आए, 17 की एज में आए, तो मैंने ये नोटिस किया कि उनकी जो मैक्सिमम हाइट बढ़ी वो सिर्फ और सिर्फ 14 से लेके 16 की एज में। 16 के बाद में उनकी हाइट जो है बढ़ना बिल्कुल ही रुक गई। जो अब 18 साल के हो चुके हैं उनकी हाइट भी 16 तक ही मैक्सिमम बढ़ पाए। उसके बाद में 16 की एज कंप्लीट होने के बाद में उनकी हाइट नहीं बढ़ी, अगर बढ़ी भी होगी तो मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी होगी, ठीक है। इसका प्रूफ अगर हम तुमको देना चाहें तो भाई चीको लोचाश्की की ही बात सुन लो आप, ये क्या कह रहा था। How tall were you at 16? I was probably around
I don't know, some good chew. I was at 16. I was already like as tall as I could get. I was probably like 6'2", 6'3", around 6'3". चीको की हाइट है 6'3" और ये भी बोल रहा है कि इसकी हाइट जो है 6'2", 6'3", 16 की एज तक कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद में 18, 19, 20 के बाद में इनकी हाइट नहीं बढ़ी। 16 की एज में ही इनको की पूरी हाइट मिल गई थी। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो है आपको मैक्सिमम जो आपकी हाइट होती है, जो बहुत ही मैक्सिमम ग्रोथ मिलती है आपको अपनी हाइट में, वो 15 से 16 के बीच में ही मिलती है। उसके बाद में बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है आपको फिर बहुत ज़्यादा हाइट को गेन करना। और जैसा कि हमने बात किया कि इसमें वैरी कर सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी ग्रोथ प्लेट्स 21 तक ओपन रहती है और कुछ लोग की 25 तक भी ओपन रहती है, वो एक्सेप्शनल में आ जाते हैं। उनमें जैसा एग्जांपल ले तो खली सर की हाइट, वो एक्सेप्शनल केस होता है, उसको बोलते हैं जियांटिज्म, जिसमें जो है ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहती है और बहुत बड़ी एज तक भी उनकी हाइट बढ़ती रहती है, लेकिन वो जो है कुछ ज़्यादा हाइट बढ़ती है। ठीक है, नॉर्मल जो हाइट होती है उससे काफ़ी ज़्यादा हाइट बढ़ती है, उसको जियांटिज्म बोलते हैं, वो एक्सेप्शनल चीज़ है। ठीक है, तीसरा मिथ, और ये भी काफ़ी बड़ा मिथ है जो कि यूट्यूबर्स के द्वारा स्प्रेड किया जाता है कि विजुअलाइजेशन करने से या जो म्यूजिक होते हैं ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाले, उनको सुनने से आपकी हाइट बढ़ेगी। लिख के रख लो, इनसे बिल्कुल भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी हाइट के अंदर। आप विजुअलाइज करो चाहे ना करो, आपकी हाइट जितनी बढ़नी होगी उतनी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़नी होगी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन और ये सब चीज़ों के पीछे भाग के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको एक्चुअली हम लोग फॉलो करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, और कौन सी चीज़ मैंने फॉलो की जिससे मेरी भी हाइट जो है बढ़ पाई। सबसे पहली चीज़, आपको अपनी स्लीप को फिक्स करना पड़ेगा। स्लीप को फिक्स करने से मतलब है कि आपको मिनिमम 9 से 10 घंटे की स्लीप लेनी पड़ेगी, जिसको हम डीप स्लीप में जाना बोलते हैं। डीप स्लीप में जाना मतलब गहरी नींद में जाना। देखो, अगर आप अभी 2-3 घंटे सोते हो तो आप गहरी नींद में बिल्कुल भी नहीं जा पाते हो। ठीक है, आपको बहुत ही कम चांस है कि आपको सपने भी आते होंगे। सपने भी, ड्रीम्स जो आते हैं, सपने, ख्वाब जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं आते होंगे। उसका रीज़न यही है कि आप डीप स्लीप में कभी जाते ही नहीं हो। जब आप डीप स्लीप में जाओगे तो आपको सपने भी आएंगे, आपको उठने के बाद में सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, आपका जो है मॉर्निंग मूड भी आएगा, और ओवरऑल आपकी हेल्थ पे ये इम्पैक्ट डालेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपकी हाइट के ऊपर। अगर आपकी ग्रोथ वाली एज है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 से 10 घंटे की स्लीप को कंप्लीट करना, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो डीप स्लीप में जाने के बाद ही रिलीज होता है। जब आप डीप स्लीप में होते हो तभी जो है ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी रिलीज करती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को डीप स्लीप के अंदर ले ही नहीं जा रहे हो तो ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज होगा? तो सबसे पहली चीज है कि आप अपनी स्लीप को फिक्स करो। अभी जो है ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है, सारी चीजों को साइड कर दो। अभी आप अपनी स्लीप को मेन प्रायोरिटी बनाओ। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई लिखाई के लिए फिक्स एक शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल को फॉलो करो और अपनी स्लीप का शेड्यूल जरूर मेंटेन करो। दूसरी चीज जो कि स्लीप को इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोटीन खाना है, प्रोटीन डाइट कंज्यूम करना है। ज्यादा से ज्यादा आपके खाने के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन आपके डाइट के अंदर होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको जितना हो सके उतना प्रोटीन पुश करना है अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी जो है प्रोटीन से मिलकर बनी है और हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए भी प्रोटीन की ही नीड पड़ती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाना है। अगर स्लीप और प्रोटीन के बाद में अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करें जो कि आपकी हाइट को ग्रो कर सकती है, वो होगी स्प्रिंटिंग करना, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च है कि आप अगर स्प्रिंटिंग करते हो रेगुलर तो आपकी ग्रोथ हार्मोन की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज के अंदर वो इंक्रीज होती है सिर्फ स्प्रिंटिंग करने से। तो आप फालतू के अननेसेसरी चीज़ों के पीछे मत भागो। विजुअलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें करना, आप इन 3 चीज़ों को मेन प्रायोरिटी बनाओ और आपकी जितनी हाइट बढ़नी होगी, आपकी जो मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल होगा वो आप ज़रूर हिट कर लोगे। मिथ्स वाले पार्ट में एक चीज़ हम कहना भूल गए, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई चूरन खाने से, जितने भी मार्केट के अंदर चूरन आते हैं, चूरन खाने से आप अपनी हाइट बढ़ा लोगे, तो नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि चूरन के अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो शुगर का होता है, और शुगर जानते ही हो कि वो आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है, जिससे जो है एचजीएच का प्रोडक्शन रुकता है और आपकी हाइट उससे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये जो है बढ़ाने की जगह आपकी हाइट को और रोकता है, जितने भी ये चूरन आते हैं मार्केट के अंदर। तो ये मिथ्स वाले पार्ट में मिस हो गया था। उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर हम समराइज करें वीडियो को, तो मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, आपको रात भर सोना है, ना कि फ़ोन चलाना है। दूसरा मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, आपके न्यूट्रिशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। तीसरा जो मिस्टेक आपको अवॉइड करना है, आपको अभी अगर आप टीनेज में हो तो आपको हेवी वेट्स नहीं उठाने हैं। तो मिथ्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रेचिंग से जो हाइट बढ़ती है वो एक मिथ है। दूसरी चीज़ कि 21 के बाद भी हाइट बढ़ती है, वो भी एक मिथ है। तीसरी चीज़ की विजुअलाइजेशन से आपकी हाइट बढ़ती है, वो भी मिथ है। चौथी चीज़ जो कि हाइट के चूरन लेने से आपकी हाइट बढ़ती है, मिथ है ये भी। अब जो तरीके हमने आपको बताएं जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी,
पहली चीज़, आपको डीप स्लीप में जाना है। 9 से लेकर 10 घंटे की डीप स्लीप लेनी है रेगुलरली। दूसरी चीज़, आपको हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करना है रेगुलर बेसिस पर। तीसरी चीज़, आपको स्प्रिंटिंग मारनी है, जितना हो सके सुबह और शाम को स्प्रिंटिंग मारनी है। इन 3 चीज़ों को फॉलो करिए आप। बाकी जो है, आपको उम्मीद करते हैं हाइट से लेके कोई भी डाउट अब बचा नहीं होगा। कोई भी डाउट अगर बचता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। स्क्रीन पे जो भी वीडियोस आपको दिख रहे हैं, इनमें से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्लिक करिए। मिलते हैं आपको उधर ही।